क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो इसका ये वाला क्विक कंट्रोल है। क्विक कंट्रोल के अंदर जो है वो आपके डोर लॉक, आप यहाँ से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। टेल गेट है, चाइल्ड विंडो है, सनरूफ है। तो इसका मोड्स जो हैं वो HEV, EV और EV प्लस। जो HEV है वो आपकी फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल पे भी चलती है, और जहाँ पे खुद से वो ऑटो सेंस करती है कि शिफ्ट करना है बैटरी पे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हाइब्रिड पे शिफ्ट कर देती है। EV प्योरली इलेक्ट्रिक पे है। EV प्लस जो है वो, अगर आप, आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बैटरी जो है वो कंजम्पशन से भी नीचे हो, मतलब 20% वो अपने पास रिटेन रखती है, तो अगर कहीं इमरजेंसी में आपके पास फ्यूल कम है तो आप EV प्लस पे लाएंगे तो वो 20% से भी नीचे जो बैटरी है उसकी कंजम्पशन पे चली जाएगी। तो यहाँ से आप इसके मॉनिटर कर सकते हैं। AC, डुअल AC है, डुअल कंट्रोल है द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, राइट साइड पे अगर आपने और लेफ़्ट साइड पे जो भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है। अच्छा, ये बिल्ट इन जो है वो इसका एग्जॉस्ट जो है वो ऑन होता है, और मुझे अभी तक ये वाला फीचर नहीं मिला कि मैं इसको अगर वन टाइम सेव कर दूं तो नेक्स्ट टाइम ये एग्जॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे ऑटोमेटिकली ऑफ मिले। ये ऑन मिलता है तो उस वजह से क्या है कि आपका जो AC है वो कूलिंग उस तरह नहीं करता अनटिल अनलेस कि आप इसको क्लोज नहीं करते। ठीक है। उसके बाद इसकी अगर आप सीट्स पे जाते हैं तो बोथ फ्रंट सीट्स जो हैं वो हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं। अच्छा, आगे एनर्जी सेविंग मोड पे जैसे ही जाते हैं तो वो आपको बता रही है गाड़ी खुद ही कितने % इसकी जो है वो बैटरी इस वक्त है, और वो कंटिन्यूसली उसको रिचार्ज कर रही है या नहीं। तो इट डिपेंड ऑन कि आप किस स्पीड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली आपको उसी स्पीड के ऊपर ही वो, यहाँ से आपको उसका पता भी चल रहा होता है कि आपकी गाड़ी इस वक्त किस मोड पे है, और गाड़ी जो है वो बैटरी भी रिचार्ज कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये देखें जैसे ही हमने स्पीड जो है वो 40+ की तो आपका साइन चेंज हो गया, और ये साइन यही इंडिकेट करता है कि आपका जो इंजन है वो आपकी बैटरी जो है वो रिचार्ज करने लग पड़ा है। आप जैसे ही नॉर्मल मोड पे आ जाते हैं, बिल्कुल 2, 4, 10, 20 की स्पीड पे, तो आपकी जो भी कंजम्पशन है वो आपके इंजन के ऊपर चली जाती है, बट क्या होता है कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही होती। उसके बाद हम लोग व्हीकल सेटिंग पे अगर आते हैं तो इसकी व्हीकल सेटिंग बहुत ही मज़े की है। अगर आप एक दफ़ा इसको सेट कर लेते हैं तो वही सेव रहती है उसके अंदर। तो यहाँ पे आपको इसका मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाती है, फास्ट चार्जर है, साथ नॉर्मल आप रख सकते हैं। इसका ये हेड्स अप डिस्प्ले है, जो मैं वो बता रहा था कि ये सामने जो है वो आपको यहाँ पे वो सारा नज़र आ रहा होता है, इसकी स्पीड, आपकी कार के सेंसर, और अगर उसके साथ आपको मैप भी चल रहा है तो ADAS के सारे फीचर्स इसी में, नेविगेशन वहाँ पे शो हो सकती है। अच्छा, ये आपका है जी ड्राइवर असिस्टेंस, रियली इज समथिंग अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर आपको इसके अलॉट ऑफ फीचर जो हैं वो डिसेबल ही रखना पड़ते हैं। जैसे ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम के, जैसे ही सेंसर कोई चीज़ सेंस करेगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। अब अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में हर दूसरे कदम के ऊपर गाड़ी जो है वो उस रेडियस में चली जाती है कि जहाँ सिस्टम ऑटो सेंस करेगा, तो ये डिसेबल ही रखना पड़ता है। ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्टेंस, जहाँ पे सेंसर ये सेंस करेगा कि ये कोई इमरजेंसी है तो वो उसको ब्रेक को असिस्ट करेगा, ये भी डिसेबल किया हुआ है। रिवर्स वाला तो डेफिनेट अनेबल करना ही है। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो अगर कहीं पे भी इमरजेंसी है तो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक करे। अच्छा, ये लेन डिपार्चर और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, अच्छा ये वाला एक ऐसा फीचर है जो मेरे से बाय मिस्टेक ऑन हो गया था, और मैं लाहौर से वापस आ रहा था तो इसने कुछ तकरीबन 40 मिनट जो है वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया था कि मैं जैसे ही एक लाइन से दूसरी लाइन में जाता था तो आपका जो स्टीयरिंग है वो अच्छा खासा जो है वो हार्ड हो जाता है। तो दैट रियली समथिंग कि आपको
डिस्टर्ब करता है। खैर डिस्टर्ब नहीं करता, एज पर सिस्टम इट्स फाइन, बट हम चूँकि ज़रा आदी हैं पाकिस्तानी रोड्स के, तो उसके लिए डोर ओपनिंग वार्निंग है विच इज़ रियली अ गुड फीचर। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही आप राइट और लेफ़्ट पे जैसे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आप देखते हैं तो क्या होता है कि आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेंस करती है आपकी आइज़ को। जैसे ही वो आइज़ को सेंस करती है और आपकी जो है अटेंशन वो राइट लेफ्ट पे होती है, तो यहाँ पे आपको अलार्म आना शुरू हो जाता है कि प्लीज़ फोकस ऑन ड्राइविंग, विच इज़ रियली अ नाइस फीचर। आई रियली लव। ये इसकी एम्बियंस लाइट है, रियली आई लाइक दिस फीचर। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप इसका म्यूज़िक प्ले करते हैं। म्यूज़िक में इसके वैसे सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं और उनकी आवाज़ रिदम बहुत ही मज़े की। अच्छा, यहाँ पे वैसे आप देखें तो फ्रंट सीट और बैक सीट के दरमियान में जो सीटिंग गैप है वो बहुत ही आउट क्लास है, मुझे वैसे पसंद आया। इवन मेरे पास जो फॉर्च्यूनर थी उसकी जो बैक सीट्स हैं वो बैठने में इतनी कंफर्टेबल नहीं थी और उनका गैप भी मुझे इस तरह नहीं लगा था। इसका गैप भी ज़्यादा है और सीट्स भी उसकी निस्बत बैठ ज़्यादा कंफर्टेबल है। ब्लूटूथ इसका कनेक्ट हो जाता है जी जब आप कनेक्ट करते हैं, और ब्लूटूथ के अंदर ही चूँकि हम लोगों ने ये कनेक्ट किए हैं तो डिफरेंट जो ब्लूटूथ अभी तक कनेक्ट हुए हैं वो सारे आ रहे होते हैं। साउंड सिस्टम तो कमाल का है, आई रियली लाइक इट। मैंने जब भी इसका साउंड यूज़ किया है मुझे तो खैर इसने बहुत ही इम्प्रेस किया। अच्छा, इसमें वॉइस कमांड्स भी हैं जी। आप इसे कहते हैं हेलो जैको, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ से अगर आप इसके डिस्प्ले पे आते हैं तो वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो थीम है ये देख चेंज किया तो ये सारा डिजिटल आ गया। एक इसका थीम है ये वाला, मुझे वैसे ये वाला पसंद था, सो मैंने ये वाला जो किया हुआ है। बोथ आर द सेम, बट एक डिजिटली है और एक दूसरे वाला जो मीटर है वो आप बताएं। आप सिस्टम में जाते हैं तो इसका डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इसका इवन लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। आप इसके टायर प्रेशर के यूनिट्स जो है वो सेट कर सकते हैं। इसकी मीटर कंजम्पशन जो फ्यूल की है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप डिवाइस में जाते हैं तो यू कैन कनेक्ट एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। अच्छा, ये तो थे इसके एक जनरल फीचर जो कि आपको यहाँ से जो है वो सारे के साथ मिल जाते हैं। अब आते हैं जी उन हिडन फीचर्स की तरफ, या मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की तरफ के क्या जब मैंने ये गाड़ी ली तो मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस क्या थी और व्हाट यू थिंक के इसमें क्या मुझे अच्छा लगा और क्या ऐसे फीचर्स थे जो इसके अंदर होने चाहिए थे नहीं है और उसका एक इम्पैक्ट है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर अब हम बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात कर ली जाए फेयर ओपिनियन की, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे वाकई ही अच्छी लगी, कौन से फीचर्स थे जो कि बाकी कुछ कार जो मैंने आज तक इस्तेमाल की हैं उनके अंदर नहीं थे, क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है वो नहीं है। आई गेस कि अगर वो होती तो शायद वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती। तो इसमें सबसे पहले अगर आ जाएँ तो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी, समहाउ मुझे तो अच्छी लगी, आई डोंट नो कि लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, कि जैसे ही आप इसके रेडियस में आते हैं तो इसके जो डोर हैंडल है वो खुद से बाहर आ जाते हैं। उसका एक मैंने इम्पैक्ट ये देखा कि आप समहाउ कहीं पे जाते हैं और आपने डोर्स अगर लॉक किए हुए हैं तो देयर इज़ नो वे कि जैसे वो दूसरी गाड़ियों के हैंडल्स आपने पकड़े और उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, डोर लॉक है तो वो नहीं खुलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसके जो डोर हैंडल है अगर तो वो अनलॉक है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे, नहीं तो वो कोई उसको ओपन नहीं कर सकता। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी माइलेज के बाद अगर इसका कोई डोर हैंडल खराब होता है तो फिर वो कैसे ऑपरेट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में जिस तरह के रोड्स हैं और स्पेशली जिस तरह के डस्ट इन्वायरमेंट है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि शायद ये वाले डोर हैंडल इतने ज़्यादा आइडली काम नहीं करेंगे आफ्टर 4-5 ईयर्स सेम कार में। ये मेरा ओपिनियन है। वैसे चाइना ने आई थिंक सो, मैंने अभी रिसेंट सुनील भाई की एक वीडियो में देखा है, चाइना ने इसको परमानेंट लॉक कर दिया है और शायद इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि नेक्स्ट ऑनवर्ड उनकी किसी भी कार के अंदर ये वाला जो डोर्स है ये यूज़ नहीं होंगे। मुझे इसका पैनोरामिक सनरूफ जो है वो बहुत पसंद आया। इससे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास दुबई में और स्वीडन में टेस्ला थी
है बल्कि, तो वो मैंने यूज़ की, तो वो एक पैनोरामिक व्यू था। मुझे इसका ये वाला व्यू पैनोरामिक सनरूफ जो है वो बहुत पसंद आया। आई रियली लाइक इट। उसके बाद मुझे इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और सारी की सारी जो है आपकी कार जो है वो उसी से ऑपरेट हो रही होती है। आई रियली लाइक इट। आप जो फीचर्स इसके अंदर एक दफ़ा सेव कर देते हैं वो उसके अंदर सेव रहते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है। बहुत सी कार्स अभी भी मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिसके में आप बैठते हैं तो आपको ये सारी सेटिंग्स दोबारा से करना पड़ती हैं, वो उसके अंदर सेव नहीं होती। तो ये एक फीचर आई लाइक इट। हेड्स ऑफ डिस्प्ले का जो इन्होंने फीचर दिया है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर। मैंने ऑडी में, मैंने निसान पेट्रोल में, फॉर्च्यूनर में ये वाला फीचर नहीं देखा। आई रियली लाइक। और द बेस्ट थिंग कि अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको राइट लेफ्ट पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी कार उधर से ही ड्राइव हो रही है। द फीचर आई लाइक इट, वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये अगर आप देखते हैं तो इन्होंने एसी ग्रिल जो दी हैं वो BMW या मर्सिडीज़ में इस तरह की आई हैं, और वो भी उसके प्रीमियम वर्जन्स के अंदर आई हैं, तो उसको इन्होंने सेम एज इट इज़ कॉपी किया है, विच आई रियली लाइक इट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके माइलेज की, तो अगर आप इसको ऑन रोड ड्राइव करते हैं और हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली इसकी माइलेज की अराउंड जाती है 21 से 24 के दरमियान। और अगर आप नॉर्मल रोड्स पे आते हैं तो उसकी वही माइलेज जो है वो 27 तक भी मैंने इसको अचीव की है। वही है कि आपकी स्पीड जो है वो 60 to 90 होनी चाहिए। ये खुद से ही, चूँकि उस दौरान जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है बैटरी, और ये खुद शिफ्ट भी कर देती है ऑटोमेटिकली। तो आप एंड ऑफ ट्रिप जो यहाँ पे आके कैलकुलेट करते हैं तो वो बता रही होती है कि इतने किलोमीटर जो है ये इस पे चली है आपके फ्यूल पे, और इतने किलोमीटर ये बैटरी पे चली है, जबकि आपने उसको मूव नहीं किया होता, ऑटो स्विच कर रही होती है, विच इज़ रियली अ गुड फीचर। तो इसके जो ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। आई रियली लव इट। और सिमिलर फीचर्स टेस्ला ने दिए हुए हैं, और ये आलमोस्ट उसी को ही कॉपी किया गया। मैं कॉपी का वर्ड नहीं यूज़ करता, बट दे आल्सो ऐड ऑन द सिमिलर फीचर्स। डिफरेंस सिर्फ इसमें और उसमें क्या है कि टेस्ला अभी पाकिस्तान में उस तरह नहीं लॉन्च हुई, और ये लॉन्च हो गई है। डिस्प्ले भी उसी तरह का है, तो थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव इसका वो इमेज किया है कि जी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और ड्राइवर असिस्टेंस के बहुत से फीचर्स हैं। पाकिस्तान में ये हेड्स ऑन डिस्प्ले वाले जो फीचर्स हैं, ड्राइवर असिस्टेंस वाले भी, ये नॉर्मली हमें डिसेबल ही रखना पड़ेंगे, क्योंकि सेंसर्स हैं, उन्होंने तो सेंस करके परफॉर्म कर देना होता है। बट ऑन द अदर एंड आपको पता चलता है कि जी आप कोई 40 की स्पीड या 60 की स्पीड पे आ रहे हैं। अच्छा, ये वाला फीचर निसान पेट्रोल के अंदर है, ये वाला ना ऑटो सेंसर वाला, ठीक है। तो उसमें उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो मेरे साथ 2-3 बार ये हुआ है, विच इज़ रियली अ नेगेटिव थिंग, कि मैं एक रूटीन पे 80 की स्पीड पे ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे जाके मैंने ब्रेक लगानी है, और मैं उस हिसाब से अपने आप को एज ए ड्राइवर प्रिपेयर कर लेता हूँ। बट उसका सेंसर सेंस करके सडन ब्रेक पुश कर देता है, और समहाउ पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो आपको हिट कर सकती है। और ये मेरे साथ 2 दफ़ा दुबई में हुआ है। मुझे उसका वो वाला फीचर इतना अच्छा फैसिलिटेट नहीं किया था। अच्छा, जैसे ही आप, जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता रहा था, इसका एक फ़ीचर है कि गाड़ी की जैसे ही आप रेंज में उस आते हैं तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी हेडलाइट जो ऑन करती है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बता सकूं तो ये वाली हेडलाइट जो है कर्व वाली, नीचे फॉग लाइट्स, बड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसके लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मैंने भी इसकी इंश्योरेंस करवाई है, और इतनी बड़ी गाड़ी के ज़रूरी है कि आप इसकी जो है वो इंश्योरेंस लाजम करवाएंगे। आई थिंक सो 4 लाख की हेडलाइट्स हैं इसकी। तो इसकी जब हम लोग बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या अवेलेबल है और क्या क्या फीचर जो है वो इसके मुझे पसंद आए। तो ये नाइट में मैंने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि मैं ना आप लोगों को दिखा सकूं कि ये जो एटमॉस्फेयर लाइट है इसका कम्बिनेशन ये देखें कैसे चेंज होता है। शायद डे में इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट नाइट में जो है वो, और फिर आपने इसकी ब्राइटनेस कितनी तेज़ करनी है, लाइट का कलर क्या रखना है। तो इट्स रियली समथिंग जो
मुझे तो बहुत अच्छी लगी और नाइट में एक बहुत कूल सी लुक देती है। तो अगर इसकी बात करें डिफरेंट फीचर्स की, तो उसके अंदर एक जो फीचर था जो मुझे इसका पसंद आया, एक तो वो वॉइस कमांड्स का था। आप वॉइस कमांड्स के थ्रू सनरूफ जो है वो ओपन हो सकता है, आपका एसी इससे कंट्रोल होता है, क्या म्यूजिक लाइट्स इससे कंट्रोल होती हैं, विच आर द गुड फीचर आई लाइक इट। कि वो वाली डोर्स पे, दोनों डोर्स पे भी पीछे लाइट्स हैं। जैसे ही ब्रेक पेडल पे आप पाँव रखते हैं तो फुल एक्टिव हो जाती है, ऑन हो जाती है, और आपको जस्ट सीट बेल्ट मैंडेटरी है, उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, बट स्ट्रांगली रिकमेंड आप सीट बेल्ट पहनेंगे तो इट्स रेडी टू ड्राइव। अच्छा, आप इसके यहाँ से भी मोड जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, HEV, EV, डबल इंडिकेटर, लॉक द डोर। यहाँ से मोड सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको ले जाता है कि किस वाले मोड पे आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। तो सेम ये ऑटो पे आपका जो AC है वो ऑटो ऑन कर देता है। अगर बात करें कि इसमें क्या चीज़ें मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई, मुझे इसका जो है ये वाला जो गियर है वो यहाँ पे पसंद नहीं आया। although इट्स अ गुड फीचर, आई डोंट नो इट्स अ गुड और बैड, बट ये है कि आपका गियर अगर यहाँ पे होता कि मुझे एक प्रोफेशनल सी लुक आती। इस पे बैठ के ये जो गियर यहाँ पे आया है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समहाउ मैं कोई पाकिस्तान की फ्लैंक कोच रन कर रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से ही मिरर्स, वॉल्यूम जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट पे। यहाँ से आपका क्रूज भी कंट्रोल हो रहा होता है, विच इज़ फाइन। एक मुझे इसका जो फीचर मुझे पर्सनली पाकिस्तान के अंदर ऐसे कि वो होना चाहिए था, वो ये था कि इसका 5th टायर नहीं है। आल्दो वो उसके लिए पंप साथ देते हैं, बट जिस तरह के पाकिस्तान के रोड्स हैं, अगर ये पोर्शे की तरह फ्लेटेबल एक छोटा टायर दे देते साथ, जिसको आप जब ज़रूरत है तो उस टाइम आप उसके अंदर हवा भरें जैसे पोर्शे के अंदर होता है, तो आप उसको साथ लगाएं, और वो होगा भी बाकी टायर से थोड़ा डिफरेंट, तो आप उसको लॉन्ग रन यूज़ भी नहीं कर सकते, तो वो एज ए स्टपनी ही रहेगा। बट अनफॉर्चुनेट इसके अंदर 4 ही टायर हैं, तो मुझे वो वाली एक उसका फीचर जो है वो इतना अच्छा नहीं लगा पर्सनली। एक मुझे इसके डोर हैंडल पसंद बहुत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल को ये डस्ट की वजह से चांसेस हैं कि ये शायद जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ये एक इसका मुझे नेगेटिव लगा, कि नेगेटिव नहीं, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर इसके डोर्स ठीक है, फैसिनेटिंग है, इम्प्रेसिव हैं, बट ये है कि अगर ये डोर्स थोड़े से पुराने स्टाइल में होते तो शायद लॉन्ग लास्टिंग होते। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इस कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उस पर थोड़ा सा मैं वरीड हूँ। अच्छा, एक इसका द गुड फीचर कि आपको ऐप के अंदर इसके मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स मिलते हैं। वो कंट्रोल्स उस तरह के नहीं हैं, बट यू कैन ओपन द विंडो, यू कैन क्लोज द विंडो। बहुत से कुछ ऐसे फीचर्स हैं, टेल गेट आप उससे ओपन कर सकते हैं, आपको माइलेज ऐप के थ्रू सारी की सारी मिल रही होती है, और उसके अलावा आपको टायर प्रेशर ऐप के थ्रू मिल रहा होता है, विच इज़ वेरी गुड फीचर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, तो मैं अभी आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ द चार्जर, विच इज़ वेरी इजी। अच्छा, इसके जो ड्राइवर सीट की लेफ़्ट साइड पे है वो है आपका फ्यूल टैंक, और जो राइट साइड पे है ये है जनाब आपका प्लग इन हाइब्रिड। सिंपल इसका टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी कि आप टेल गेट की जो हाइट है वो उस उधर से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आप इसको ओपन करना चाहते हैं। अच्छा, चार्जर है जी, जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं यहाँ पे आपका जनाब लगता है प्लग इन हाइब्रिड का चार्जर। ये जनाब हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। ये जस्ट आपने यहाँ से ऑन करते हैं, आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। गुड थिंग इज़ कि जैसे ही इसकी चार्जिंग स्टार्ट होती है तो आपको ऐप के अंदर इसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे ही ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको स्केजुअल भी कर सकते हैं कि चार्जिंग कैन बी स्टार्ट। जैसे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम था कि आपकी जो लाइट के रेट्स हैं वो रात 11 बजे तक कुछ हैं और 11 बजे के बाद चेंज हो रहे हैं, तो द बेटर थिंग इज़ कि आप उसको 11 के बाद चार्जर ऑन कर दें, स्केजुअल कर दें ऐप के अंदर। तो उसका क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली वो रेट्स यूनिट्स के आई थिंक सो कम पड़ेंगे, और 7 घंटे का इसका नॉर्मल जो
बिल्ट इन चार्जर उन्होंने दिया है, उससे 7 घंटे में ये फुल चार्ज होती है। अगर आप थोड़ा सा वो अच्छे वाला चार्जर ले लेते हैं, आई थिंक सो वो 75,000 का मिलता है एडिशनली, तो ये आपको तकरीबन 50 मिनट में फुल चार्ज कर देती है। ये था जी मेरा एक शॉर्ट सा रिव्यू जैको J7 के बारे में। डिटेल रिव्यू जो है, जो सेकंड रिव्यू होगा, वो मेरा प्लान है कि जैसे ही हम इसको कोई तकरीबन 5000 चला लेंगे और इन्हीं रोड्स पे चला लेंगे, तो फिर मैं इसके सेकंड रिव्यू पे जाऊंगा। तब तक इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें आइडिया हो जाएगा, रोड ग्रिप मज़ीद, और स्पेशली इन रोड्स पे, जिन रोड्स पे ये गाड़ी मैंने चलाई है, उन रोड्स पे चलाते हुए इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है, ये इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। कीप इट ट्यून्ड। और अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड। आई एम सो लकी के डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, गुजरा शाम की में आई एम द वन जिसने जैको J7 बाय की, और उसमें आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी इसके प्लस माइनस पॉइंट्स थे उसको रिव्यू किया। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू।